नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का 36, ठीक है, 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वायरल क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। और अब की बार हम लोग टारगेट किया है 90 प्लस पार करने का, ठीक है, जिसे हम लोग पार करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है 17वीं सदी, ठीक है, ऑप्शन बी दिया गया 18वीं, ऑप्शन सी आपका है 19वीं और ऑप्शन डी दिया गया है 20वीं, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 19वीं सदी इसका होगा, है ना। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 1920, 1930, 1942 और 1919, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा, ठीक है, 1930 में स्टार्ट हुआ, है ना। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया शिक्षा में सुधार और ऑप्शन बी दिया गया है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक है, भारतीय प्रशासन में भागीदारी और ऑप्शन डी दिया गया है स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। शिक्षा में सुधार ये तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, ठीक, ये भी नहीं था, ठीक है, भारतीय प्रशासन में भागीदारी ये भी नहीं था। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज प्राप्त करना, है ना। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है बताइए, ठीक है ना। ऑप्शन ए दिया गया है वंशानुगत शासक, ठीक है, लोगों की भागीदारी, आर्थिक समानता या सैन्य शासन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग होगा ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है, लोगों की भागीदारी, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, ठीक है, यानी लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है, लोगों की भागीदारी, है ना। पांचवा सवाल देखिए, ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है, भारत में मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, सबको पता होगा, ठीक है, संसद द्वारा ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ये भी नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, संविधान द्वारा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, भारत में कितने प्रकार के, ठीक है, सरकार के स्तर है, ठीक है, भारत में कितने प्रकार के सरकार के स्तर है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या 4, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है, 3, ठीक है, 3 स्तर है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे अधिक, ठीक है, रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध होता है, ठीक है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में उपलब्ध होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है औद्योगिक, कृषि, सेवा या व्यापार, ठीक है। सभी को पता होगा औद्योगिक तो होगा नहीं, ठीक है, सेवा भी बहुत कम है, ठीक है, व्यापार बहुत कम है, कृषि, ठीक है, जो कि इंडिया कैसा है, कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलेगा, कृषि क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही जाएगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, रुपये का विनिमय, ठीक है, मूल्य किस पर निर्भर करता है, ठीक है, आयात और निर्यात पर, कृषि उत्पादकता पर, विदेशी सहायता पर या औद्योगिक उत्पादन पे, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सोच बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, सही आंसर क्या होगा, आयात और निर्यात पर निर्भर करता है विनिमय का मूल्य, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है व्यापार को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास, विदेशी निवेश, कर प्रणाली में सुधार, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है, आर्थिक विकास, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा, ठीक है, कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग। उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा मिट्टी का प्रकार कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन है आपका जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, सबको पता होगा जो पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल, है ना, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कपास की खेती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवोल्यूशन मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है मत्स्य पालन, कृषि, खनन या उद्योग, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, से संबंधित है ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है, महात्मा गांधी ने
पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किया था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, बारदौली। ठीक है, तो सबको पता होगा कहाँ किया था, बिहार के चंपारण जिले में, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन, ठीक है, गर्म दल और नरम दल में कब हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 1907, 1920, 1919, 1935। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, इसका हम लोग का आंसर होगा 1907। ठीक है, क्या होगा? 1907। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति, ठीक है, यहाँ छूट गया था लिखना। ठीक है, फ्रांस की क्रांति, है ना, फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 1776, ठीक है, 1789, 1815, 1830। ठीक है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हम लोग आंसर होगा ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है, 1789, है ना, 1789 में हुआ था, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ठीक है, संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, सबको पता होगा कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 1945, 1946, 1947, 1950। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका हम लोग का आंसर होगा 1946। ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, भारत में बेरोजगारी का सबसे सामान्य प्रकार क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है संरचनात्मक बेरोजगारी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, तकनीकी बेरोजगारी, ठीक है, अशिक्षा जनित बेरोजगारी। ठीक है, बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा? इसका हम लोग आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, मौसमी बेरोजगारी, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है ना, ऑप्शन दिया गया दूध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, कपास उत्पादन, मछली पालन। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन ए सही जाएगा, दूध उत्पादन। ठीक है ना, दूध उत्पादन, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन ए सही जाएगा। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल। ठीक है, भारत में मानसून कब आता है? ठीक है, भारत में मानसून कब आता है? जून सितंबर, अक्टूबर फरवरी, मार्च मई या जनवरी मार्च। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? जून से सितंबर, है ना। अगला सवाल देखिएगा, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। ठीक है, इसका हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया झारखंड, ऑप्शन बी आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आपका दिया है गुजरात, ऑप्शन डी दिया गया है तमिलनाडु। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या भगत सिंह। ठीक है, बताइए कौन सा इसका आंसर होगा? सबको पता होगा महात्मा गांधी ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया? ठीक है, ऑप्शन दिया गया आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना, गदर पार्टी, बलिदान सेना। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, की स्थापना किया था, का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? ठीक है, ऑप्शन दिया गया इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह भारत विरोधी था, यह ब्रिटिश शासन को मजबूत कर रहा था, यह असहयोग आंदोलन के खिलाफ था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, भारत में संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का? 26 जनवरी 1950। ठीक है,
उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन होता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है संसद का अध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, न्यायपालिका का मुखिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? राज्यसभा का सभापति, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 6। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है, भारत में हरी क्रांति यानी हरित क्रांति किसने शुरू की थी? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आपका है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन सी आपका है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का? MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, इसको बोलते हैं HDI, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, किन घटकों पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन आपका दिया गया है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, है ना, ऑप्शन बी दिया गया है शिक्षा, आय, आयात, ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी है आय, व्यापार, गरीबी, है ना, ऑप्शन आपका डी है स्वास्थ्य, आयात, निर्यात। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन ए सही जाएगा, ठीक है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कृषि के लिए मुख्य रूप से कौन सी सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है? ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बाढ़ सिंचाई, ठीक है, ऑप्शन बी आपका है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी आपका है स्प्रिंकलर सिंचाई, ऑप्शन डी आपका है कुआं और ट्यूबवेल। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी सही जाएगा, कुआं और ट्यूबवेल, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल, ठीक है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, ऑप्शन आपका है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? गंगा। ठीक है, आगे देखिएगा कौन सा राज्य, ठीक है, चावल का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, किस राज्य को हम लोग चावल का कटोरा कहते हैं? ठीक है ना, ऑप्शन दिया गया पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, भारतीय भूभाग, ठीक है, का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? ठीक है, भारतीय भूभाग का कौन सा भाग सबसे प्राचीन है? ठीक है, ऑप्शन ए आपका है हिमालय, ऑप्शन बी आपका है उत्तरी मैदान, ऑप्शन सी आपका है दक्कन का पठार, ऑप्शन आपका डी है तटीय क्षेत्र। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? दक्कन का पठार। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से, ठीक है, इस चैनल पे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है।